everyone, welcome back to the channel. So first of all, congratulations to all of you. Like इतने लंबे प्रोसेस के बाद फर्स्ट CUET, देन रिजल्ट्स, उसके बाद से इतना लंबा एडमिशन प्रोसीजर, इसके बाद फाइनली यहाँ पर तुम सभी को तुम्हारे कॉलेजेस अलॉट हो चुके हैं. सो मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू. एंड अब तुम लोग बस अपनी ओरिएंटेशंस का यहाँ पर वेट कर रहे हो. सो आई होप अभी तक तुम्हें जो भी तुम्हारी मेल्स हैं रिगार्डिंग योर कॉलेज ओरिएंटेशन, तो वो यहाँ पर तुम्हें मिल चुकी होंगी. एंड अगर तुम्हें अभी तक मेल्स नहीं भी मिले हैं रिगार्डिंग दैट, सो जस्ट वेट फॉर 1 or 2 days एंड यू विल गेट दैट. सो आई नो अभी तुम लोग थोड़े एक्साइटेड भी हो, नर्वस भी हो, मिक्स्ड फीलिंग्स है. एंड ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या करवाएंगे कॉलेज वाले, क्या होगा फर्स्ट डे पर. एंड अचानक से 12th तक अपने एक जोन में थे एंड अब इतने सारे नए लोगों से एक साथ मिलना है, तो लाइक किस तरीके का माहौल रहेगा. इसके अलावा क्या पहन कर जाऊँ, क्या सामान लेकर जाऊँ, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. सो इस बारे में तुम्हें थोड़ा स्ट्रेस होगा. बट दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस इज़ मच बेटर देन अभी तक जो भी तुम्हारे यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस रहा. सो ओवरऑल यू गाइज आर वेरी लकी कि तुम फाइनली अपने ओरिएंटेशन डेज तक पहुंचने वाले हो. सो हाय एवरीवन, माय नेम इज़ नेहा एंड इन टुडेज़ वीडियो आई विल गाइड यू फॉर योर ओरिएंटेशन डे. सो इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि तुम्हारे ओरिएंटेशन डे पर क्या क्या होगा. एंड आई विल ऑल्सो टेल यू कि मेरे टाइम पर जब मेरा ओरिएंटेशन हुआ था मिरांडा में, तो उस टाइम पर क्या क्या हुआ था एंड कौन कौन सी चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट हैं जो तुम्हें अपने साथ कैरी करनी है. एंड तुम्हारे कोई भी डाउट्स हैं लाइक क्या पहन कर जाऊँ, क्या सामान कैरी करूँ, एंड किस तरीके के इवेंट्स होंगे, एंड क्या तुम्हें फर्स्ट डे पर ही तुम्हें जो भी तुम्हारी क्लासेस हैं, स्केड्यूल्स हैं, सब यहाँ पर दे दिए जाएंगे. तो हम इन सारी चीज़ों को आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक अबाउट कि जब तुम कॉलेज में एंटर कर रहे हो तो उस टाइम से तुम्हें अपने पास क्या क्या चीज़ें या फिर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं. तो सबसे पहले तो तुम अपने पास अपनी एक्नॉलेजमेंट स्लिप याद से रखना, बिकॉज उसके बिना तुम्हें कॉलेज में एंट्री नहीं मिलेगी. एंड इसे संभाल कर रखना, क्योंकि जब तक तुम्हारे यहाँ पर IT कार्ड्स तुम्हें इशू नहीं हो जाते तब तक तुम्हें कॉलेज में एंट्री इसी एक्नॉलेजमेंट स्लिप के बेसिस पर मिलेगी. अब एक्नॉलेजमेंट स्लिप क्या है, तो जब तुमने अपनी फ़ी पेमेंट करी होगी कॉलेज में, तो वहाँ पर उसकी एक स्लिप जनरेट होती है जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं. एंड इसी के बेसिस पर जब तुम इसे कॉलेज में दिखाओगे तो तुम्हें वहाँ पर एंट्री मिलेगी. दूसरी चीज़ है आधार कार्ड. वैसे तो इट इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट, बट टू बी ऑन अ सेफर साइड आई विल सजेस्ट यू कि तुम अपना आधार कार्ड भी अपने साथ लेकर जाना, ताकि अगर तुम्हें वहाँ पर बोल रहे हैं कि एक्नॉलेजमेंट स्लिप के अलावा अपना आधार कार्ड भी दिखाओ, बिकॉज दे विल बेसिकली मैच कि आधार कार्ड जिस इंसान का है उसी इंसान की वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप भी है. तो उस केस के लिए तुम यहाँ पर अपना आधार कार्ड भी साथ में कैरी ज़रूर करना. सो द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अ पेन एंड अ नोटबुक. अब यहाँ पे नोटबुक कैरी करने का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें एक प्रॉपर बड़ी साइज़ की नोटबुक मेंटेन करनी है अच्छे से. तुम कोई छोटी नोटबुक भी यहाँ पर रख सकते हो. वैसे नोटबुक की इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट इसको कैरी करने का रीज़न ये है कि अगर कोई भी इवेंट हो रहा है एंड उसमें तुम्हें कोई भी चीज़ इन्फॉर्मेटिव लग रही है एंड तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे यूज़ में आ सकती है, तो उसको तुम अपने पास नोट डाउन कर रख सको. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मेरा ओरिएंटेशन डे था तो उस टाइम पे एक प्लेसमेंट सेल का इवेंट हुआ था जिसमें हमें करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया गया था, लाइक हम इन फ्यूचर कौन कौन से एग्ज़ाम्स दे सकते हैं. सो उस टाइम पर मुझे वो चीज़ बहुत यूज़फुल लगी थी, तो मैंने उसको अपने पास नोट डाउन करके रख लिया था. तो इसके अलावा तुम कैरी कर सकते हो अपना लंच बॉक्स, अपनी वाटर बॉटल. तो जो भी चीज़ तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हें उसकी वहाँ पे ज़रूरत पड़ सकती है, तो तुम उसे यहाँ पे कैरी कर लेना. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि पेरेंट्स अलाउड है कॉलेज में या फिर नहीं. सो देखो, ये कम्प्लीटली कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है. लाइक कुछ कॉलेजेस अलाउ करते हैं पेरेंट्स को, बट कुछ कॉलेजेस में ये अलाउड नहीं होता. सो जो भी तुम्हें मेल वगैरह आ रहा है ओरिएंटेशन से रिलेटेड, तो ये चीज़ तुम उसमें चेक कर सकते हो. तो अगर कई बार ऐसा होता है कि वो उसमें मेंशन कर देते हैं कि पेरेंट्स को अलाउड है आना या फिर नहीं है. वरना देखो, अगर मैं मिरांडा की बात करूँ तो मिरांडा में तो यूजुअली पेरेंट्स को अंदर आना अलाउ कर देते हैं. लाइक जब मेरी ओरिएंटेशन थी, सो उस टाइम पर भी बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो कॉलेज के अंदर आए थे एंड उन्होंने कॉलेज को घूमा भी था बहुत अच्छे से. सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ अबाउट योर ड्रेस कोड और ड्रेसअप, कि हम कॉलेज के फर्स्ट डे पर क्या पहन कर जाएँ. सो देखो, इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. यू कैन वेयर वॉट एवर यू लाइक एंड देयर इज़ नो रूल कि लाइक तुम्हें फर्स्ट डे है, ओरिएंटेशन है, तो तुम्हें कोई फॉर्मल कपड़े पहन कर जाने हैं या फिर तुम्हें एक पर्टिकुलर तरीके से ही यहाँ पर ड्रेसअप होकर आना है. जो तुम्हें पसंद है, जैसा पसंद है वैसे पहनो. अब तुम्हें कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं तो तुम कंफर्टेबल पहनो. तुम्हें अच्छे से, कॉलेज का फर्स्ट डे है एंड अपनी खुशी के लिए तुम रेडी होकर जा रहे हो, तो वो भी तुम्हारे ऊपर है. तुम अच्छे से रेडी होकर भी जाओ. एंड इवन कॉलेज जाने के बाद, बाकी नए तरीके के बच्चों से मिलने के बाद भी, देयर इज़ नो नीड टू कंपेयर योर सेल्फ, योर अपीयरेंस और योर ड्रेसअप विथ अदर्स.
क्योंकि देखो जब तुम यहाँ पर कॉलेज में आ रहे हो, सो इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पर तुम्हें सिर्फ दिल्ली के बच्चे मिलेंगे, अलग अलग स्टेट्स से बच्चे आ रहे हैं एंड सबके अपने अपने अलग तरीके होते हैं एंड सबका वे ऑफ लिविंग अलग होता है। सो इट इज़ नॉट लाइक कि तुमने किसी को देखा एंड यू आर लाइक कि ये तो इतने अच्छे तरीके से है, तो मेरे को भी अब अपना ड्रेसअप इनके जैसा करना है या फिर मुझे इनके तरीके से बात करनी है, इनके जैसा बनना है। सो देर इज़ नो नीड टू डू ऑल दीज थिंग्स। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कॉलेज ओरिएंटेशन कि एग्जैक्टली ओरिएंटेशन में यहाँ पर होता क्या है। सो देखो, क्योंकि अभी तुम एक कॉलेज में न्यू एडमिशन हो, तो ओरिएंटेशन में बेसिकली तुम्हें कॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जो भी कॉलेज है, कॉलेज के अचीवमेंट्स हैं एंड जो भी कॉलेज सोसाइटीज़ हैं, तो इन सब के बारे में तुम्हें यहाँ पर ब्रीफ किया जाता है, तुम्हें इन सब चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। कॉलेज ओरिएंटेशन का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि यहाँ पर तुम्हें कॉलेज में आते ही सारे टाइमिंग्स, टाइम टेबल एंड सब्जेक्ट्स समझा के बोलेंगे कि तुम्हें कल से इतने बजे कॉलेज आना है। सो ओरिएंटेशन डे पर बेसिकली जो भी कॉलेज के डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं वो यहाँ पर अपनी इवेंट करते हैं, लाइक उसमें वो कोई चीफ गेस्ट बुला सकते हैं या फिर कोई भी स्पीकर सेशन यहाँ पर कर सकते हैं एंड वो तुम्हें सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा बताएंगे एंड जो भी स्पीकर यहाँ पर है वो तुम्हें थोड़ा सा किसी भी ओवरऑल टॉपिक, लाइक वो करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में टॉपिक हो सकता है या फिर आगे जाके क्या क्या प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस बारे में हो सकता है। सो इन सब चीज़ों से रिलेटेड यहाँ पे तुम्हें जो है गाइड करेंगे, लाइक 1 आवर का और 2 आवर्स का एक सेशन होगा एंड ऐसे ही डिफरेंट सोसाइटीज़ अपने अपने सेशन करेंगी। सो यहाँ पर डिफरेंट सोसाइटीज़ जैसे कि विमेन डेवलपमेंट सेल हो गया, प्लेसमेंट सेल हो गया, तो ये सब क्या है, ये अपने यहाँ पर इवेंट्स को लाइन अप करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से बात करूँ तो देखो, सबसे पहले तो तुम कॉलेज गए, उसके बाद जो भी तुम्हें वेन्यू बताया है तुम वहाँ गए एंड उसके लिए वहाँ पर वॉलंटियर्स भी अवेलेबल होते हैं जो कि तुम्हें कॉलेज लोकेशंस के लिए गाइड कर देते हैं कि ये वाला वेन्यू तुम्हें यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद तुम अपने वेन्यू पर गए, इन्वोकेशन होगा जहाँ पर लाइक प्रिंसिपल होंगी, उसके बाद वो जो भी तुम्हारा वेलकम एड्रेस है वो करेंगी एंड जो भी उनकी स्पीच है वो होगी। उसके बाद से धीरे धीरे तुम्हारे जो भी सोसाइटीज़ के इवेंट्स हैं यहाँ पर वो स्टार्ट हो जाएंगे, लाइक अगर कोई स्पीकर सेशन रखा है उन्होंने या फिर कोई चीफ गेस्ट उन्होंने इन्वाइट करे हैं तो उनसे यहाँ पे सारे प्रोग्राम्स तुम्हारे होंगे। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट सोसाइटीज़ की परफॉर्मेंसेस भी देखने को मिलेंगी, लाइक डांस सोसाइटी, म्यूज़िक सोसाइटी एंड जो भी ड्रामा सोसाइटी है तुम्हारे कॉलेज की, तो इन सब की भी तुम्हें यहाँ पे अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। सो लाइक ये बहुत ही फ़न एंड बहुत ही अमेजिंग सा होता है ओरिएंटेशन का जो इवेंट होता है, उसमें बहुत मज़ा आता है। जो भी तुम्हारी 3 साल की जर्नी है उसमें ये तुम्हारे साथ एज अ मेमोरी यहाँ पर रहती है। इसके अलावा कई बार यहाँ पर सोसाइटीज़ जो होती हैं वो अपनी तरफ से भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाती हैं जिससे तुम थोड़ा उनके साथ इंगेज रह सको एंड उनकी सोसाइटी के बारे में तुम थोड़ा जानो। सो ओवरऑल जितने भी DU कॉलेजेस होते हैं उनका जो यहाँ पर ओरिएंटेशन होता है वो बहुत ही अमेजिंग होता है, बहुत मज़ा आता है। एंड इफ़ आई पर्सनली टॉक अबाउट मिरांडा का ओरिएंटेशन तो वो भी बहुत ज़्यादा सुपर अमेजिंग होता है, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा, तुम्हें बहुत ज़्यादा नई नई चीज़ें यहाँ पर दिखाई जाएंगी। सो इट वॉज ऑल अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ ऑल DU कॉलेजेस। सो अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि ये जो अभी हो रहे हैं ये तुम्हारे कॉलेज ओरिएंटेशन है एंड इसके बाद तुम्हारे डिपार्टमेंट ओरिएंटेशंस होंगे। तो डिपार्टमेंट ओरिएंटेशन एंड कॉलेज ओरिएंटेशन में यहाँ पे बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि कॉलेज ओरिएंटेशन में तुम्हें कॉलेज से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, तुम्हें कॉलेज के बारे में ओवरऑल बताया जा रहा है एंड ब्रीफ किया जा रहा है। बट जब तुम्हारे डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन होंगे तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि उसमें तुम्हें जो भी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक हैं, लाइक तुम्हारे सब्जेक्ट्स क्या क्या रहने वाले हैं, तुम्हारे कोर में तुम्हें क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं एंड इसके अलावा तुम्हें तुम्हारे टीचर्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा एंड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, तुम्हारा टाइम टेबल क्या होगा एंड तुम किस सेक्शन में बिलोंग करोगे। सो नाउ आई विल टॉक अबाउट मिरांडा का ओरिएंटेशन, क्योंकि मुझे उसकी बेटर नॉलेज है बिकॉज मैंने वो सब चीज़ें यहाँ पर अटेंड कर रखी हैं, एक्सपीरियंस कर रही हैं। सो नो नीड टू वरी, मिरांडा का ओरिएंटेशन यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग रहता है एंड बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंटरैक्टिव तुम्हारे लिए यहाँ पे सेशंस होंगे। प्लेसमेंट सेल के सेशंस हो गए, इसके अलावा विजिट टू रोबोटिक्स लैब हो गया। तो ओवरऑल जितनी भी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती हैं। इसके अलावा तुम्हें यहाँ पे वॉलंटियर्स भी अवेलेबल होंगे, जो कि अगर तुम्हें कोई भी वेन्यू नहीं मिल रहा है या फिर तुम्हें किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूजन है तो तुम वो उनसे वहाँ पे क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा ओरिएंटेशन में तुम्हें हमारी म्यूज़िक सोसाइटी गीतांजलि, डांस सोसाइटी मृदंग एंड वेस्टर्न डांस सोसाइटी टॉन्स, इन सब की अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। सो एज़ यू ऑल नो कि मिरांडा का ओरिएंटेशन जो है, मेन ओरिएंटेशन वो 2 दिन का था, 24 एंड 25। तो 24 तो आज हो गई, तो जो भी तुम में से आज ओरिएंटेशन में गया था तो उन्होंने एक्सपीरियंस कर ही रही होंगी मिरांडा की वाइब्स। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट टुमारो,
सो जितने भी तुम्हारे कल के इवेंट्स लाइंड अप हैं उसमें मेनली यूबीए के अंडर तुम्हारा विलेज विजिट है, रोबोटिक्स लैब का विजिट है एंड माइंड लैब का विजिट है। तो बहुत ही ज़्यादा इंगेजिंग एंड इंटरेक्टिव तुम्हारा कल का डे भी यहाँ पर रहने वाला है एंड ट्रस्ट में तुम सबको बहुत मज़ा आएगा कल भी। सो अब अगर मैं तुमसे पर्सनली बात करूँ तो जो रेकी सेंटर फॉर साइंस ऑफ हैप्पीनेस है जिसके अंडर तुम्हारी माइंड लैब विजिट है, सो आई एम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट सोसाइटी एंड मैंने यहाँ पर तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सा माइंड लैब विजिट प्लान कर रखा है। सो आई वेट फॉर यू गाइज टू कम। तो देखो मैं तो तुम लोगों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। अगर तुम भी मुझसे मिलना चाहते हो तो कल 9 बजे से सुबह हमारी माइंड लैब विजिट यहाँ पर स्टार्ट है। सो टाइम निकाल कर प्लीज़ ज़रूर आना एंड आई होप कि तुम जब वहाँ पर अरेंजमेंट्स देखोगे तो तुम्हें वो ज़रूर पसंद आएंगी। सो बेसिकली जितने भी यहाँ पर ड्यू कॉलेजेस हैं तो उनमें से जो फर्स्ट माइंड लैब है वो मिरांडा ने यहाँ पर इनिशिएट कर रखा है एंड उस विज़िट के अंदर हम तुम्हें वो पूरा माइंड लैब घुमाएंगे एंड जो भी अभी तक हमने प्रोग्राम्स कर रखे हैं, जो भी हमारी इवेंट्स रही हैं, उन सब के बारे में हम तुम्हें यहाँ पर बताएंगे। तो प्लीज़ ज़रूर आना। सो होप टू सी यू ऑल टुमारो इन द माइंड लैब विजिट। इसके अलावा ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। अगर तुम्हें कोई और वहाँ पर इवेंट हो रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है लाइक रोबोटिक्स लैब वगैरह, तो तुम उसमें भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें माइंड लैब विजिट ही अटेंड करनी है। 9 से 11 तक विजिट है। अगर तुम पहले कुछ और अटेंड करना चाहते हो तो तुम वो अटेंड कर भी थोड़ा सा टाइम निकाल कर यहाँ पर विजिट के लिए आ सकते हो। इसके अलावा अच्छे से अपनी ओरिएंटेशंस को यहाँ पर एंजॉय करो, मेमोरीज़ बनाओ, फ़ोटोज़ खींचो, वीडियोज़ बनाओ एंड बहुत सारे मज़े करो। सो द वन लास्ट थिंग इज़ कि अब तुम कॉलेज जाओगे तो यहाँ पर तुम्हारा इन्वायरमेंट जैसा स्कूल में था उससे चेंज होगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो इन्वायरमेंट चेंज हुआ है उससे तुम अपने अंदर चेंजेस अगर ला रहे हो तो पॉजिटिव चेंजेस लाओ एंड अपने अंदर कंपैरिजन ना, किसी को खुद से कम समझना या खुद को किसी से ज़्यादा समझना, तो ये सारी चीज़ अपने अंदर मत लाना। चेंजेस लाने हैं तो अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। जो भी तुम्हारा पार्टिसिपेशन है एक्स्ट्रा करिकुलर्स में और स्टडीज़ में उसको इंक्रीज़ करो एंड ख़ुद को बेटर बनाओ। एंड ये कंपैरिजन वगैरह वाली चीज़ों में कि मुझे किसी से बेटर दिखना है या फिर अपनी अपीयरेंस पर क्वेश्चन करने वाली चीज़ें, सो इन सब चीज़ों में मत पड़ना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो अच्छे से अपनी ओरिएंटेशंस को एंजॉय करो क्योंकि इसके बारे में टेंशन लेने वाली बात तो कुछ नहीं है। आगे जाकर जब तुम सीनियर्स बनोगे तो तुम्हें भी यही सारी चीज़ें याद आएंगी। तो अच्छे से अपनी मेमोरीज़ को क्रिएट करो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।